मेरा नाम शक्ति सैनी है। मैं गांव कागड़ा जिला मुजफ्फरनगर से हूँ। मैं यहाँ पे पिग फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं पिग फार्मिंग लगभग 1 वर्ष से कर रहा हूँ। मैंने बीए की हुई है। बीए के बाद में ही ये बिजनेस स्टार्ट किया है। पिग फार्मिंग मैंने इसलिए स्टार्ट किया, ये एक तो साइड बिजनेस के लिए और साइड इनकम जनरेट करने के लिए। मैंने ये ट्रेनिंग ली थी अलीगढ़ में जी। ये लगभग 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग थी और उसके बाद में उनका सर्टिफिकेट मिला है। वहाँ पे ट्रेनिंग में ये कितने टाइप के पिग होते हैं उसके बारे में बताया और इनके जो वैक्सीन वगैरह लगती है, उनकी बीमारी वगैरह उसके बारे में बताया हुआ था। ये सर्टिफिकेट के थ्रू हम एक तो मेन पर्पज लोन के लिए होता है, क्योंकि अगर जो हम पिग फार्मिंग करते हैं उसमें मेन बंदा खुद से नहीं लगा पाता, तो इसमें हमें एक बेनिफिट होता है कि हम लोन ले पाते हैं। इसमें लगभग हम 30 या 60 लाख का लोन ले सकते हैं और ज्यादा हम कितने का भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए प्रोसेस ये है कि पहले हमें विकास भवन जाना पड़ेगा। उसमें पिग फार्मिंग के लिए एक फॉर्म दिया जाता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद में हमें एनिमल हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे जो उनके मेन हेड होते हैं उनके सिग्नेचर कराकर फिर विकास भवन में सबमिट करना होता है। फिर विकास भवन से हमारा ये फॉर्म अलीगढ़ जाएगा, क्योंकि ये मेन ट्रेनिंग अलीगढ़ में ही होती है। और फिर वहाँ पे जाने के बाद में कुछ दिन बाद में आपके पास कॉल आएगी, फिर वहाँ पे जाना होगा। जब आपके पास कॉल आएगी उसके बाद में हम पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें एक साइड ट्रेनिंग होती है और दूसरी साइड में रूम बने हैं रुकने के लिए। वहाँ पे पूरी व्यवस्था है रुकने की। वहाँ पे लगभग 8 से दिन तक का ट्रेनिंग होती है और रुकने के लिए वहाँ पे रूम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसमें काफी नस्लें होती है, परंतु मेन तो लार्ज व्हाइट है, इसलिए है। ये लगभग 1887 में हमारे इंडिया में आई थी। सबसे पहले ये अलीगढ़ ही आई थी, तो फिर उसके बाद में ये पूरे देश में फैली। और दूसरे नंबर पे है ड्यूरोक, बट हमारे पास सबसे ज्यादा लार्ज व्हाइट ही है। इसका बेनिफिट ये है, ये ज्यादा बच्चे देती है और इसकी ग्रोथ भी जल्दी होती है। हमारे पास लार्ज व्हाइट है और ड्यूरोक है और एक F1 है। हमने स्टार्टिंग में हम 3 प्रेग्नेंट मादा लाए थे और फिर हमने उससे जब उनकी ब्याहने के बाद में हमारा ये बिजनेस बढ़ा और उसके बाद में फिर हम कुछ लगभग वजन के हिसाब से 10 से 12 किलो के बच्चे लाए और उसके बाद में थोड़ा सेल वगैरह और लाते रहे या बेचते रहे, ऐसा किया। हमारे फार्म में लगभग 80 से 90 जानवर है। इसमें लगभग हमारे पास 70% मादा है और 20% नर है। जो बचपन से बड़े होने तक का लगभग ये 8 महीने ले लेता है 100 प्लस होने में। और ये हमारे फीड पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंपनी का फीड खिला रहे हैं, उसके ऊपर ग्रोथ होती है। उसमें ऐड करके उनके लीवर चला सकते हैं, लीवर की दवाई दे सकते हैं और भी काफी दवाइयां होती है जिससे हम इनकी ग्रोथ करा सकते हैं। हमारे पास 3 टाइप के फीड होते हैं खिलाने के लिए। पहला स्टार्टर, ये लगभग 45 दिन के बच्चे से स्टार्ट हो जाता है। ये 2 महीने तक का खिलाया जाता है। फिर जब ये 2 महीने से 6 महीने तक का होता है फिर इसे ग्रोवर खिलाया जाता है। ये हमारे वेट पे भी डिपेंड करता है। ये लगभग 20 से 60-65 kg तक का खिला देते हैं। फिर उसके बाद में इन्हें फिनिशर खिलाया जाता है। ये फिर 65 से 100 तक का फिनिशर होता है। ये पहले जो छोटे पिग होते हैं उन्हें स्टार्टर खिलाया जाता है, जिससे एक तो उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिससे उनकी ग्रोथ होती है और उनकी मांसपेशियां थोड़ी मजबूत होती है। फिर उसके बाद में हम ग्रोवर इसलिए खिलाते हैं जिससे हम उनकी ग्रोथ करा सके। मेन हमारा पर्पज वेट के लिए होता है। ग्रोवर से हम अधिक वेट गेन करा सकते हैं जल्दी मात्रा में। और फिर लास्ट में आता है हमारा फिनिशर। उसमें ये लगभग 65 प्लस में खिलाते हैं। ये उनकी ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है। इनमें सबसे भयंकर बीमारी होती है FMD, खुरपका मुंह पका बोलते हैं इसे। ये हमारे जानवर पे मुंह छाले पड़ जाते हैं मुंह पे और पैर में जो खुर होते हैं वे पकने लगते हैं। इसके इलाज के लिए हमें FMD का टिक्का लगाना पड़ता है। इसकी वैक्सीन हमें ये सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाएगी। वहां से ले जाके हमें अपने पिग को लगा देनी है। हाँ, हमें पिग फार्मिंग में काफी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इसमें ज्यादातर जैसे ये इंसान से जैसे खांसी जुकाम वाले, जिसे ज्यादा प्रॉब्लम हो, सांस वगैरह की प्रॉब्लम हो, ऐसे व्यक्ति अंदर नहीं जाने चाहिए। और इसके चारों तरफ चूना, जिसे कली बोलते हैं, उस चारों तरफ वो डालते हैं, जिससे
कीटाणु, कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना जा सके, उससे इनकी ये सेफ्टी पर्पज के लिए कोई बीमार ना हो सके। मैं खुद के अकॉर्डिंग बताता हूँ, हम गर्मियों में इन्हें 2 बार नहलाते थे और सर्दियों में 1 बार, 1 या 2 दिन में, जैसे जो ज्यादा गंदगी होने पर नहलाते हैं, क्योंकि इससे बच्चे ज्यादा सर्दी में, सर्दी होने के बाद में मर जाते हैं। तो इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में हमारा लगभग 10 से 12 लाख रुपए तक का लगा, बनाने से लेकर बच्चे लेने तक स्टार्टिंग में, और हमारे अभी तक का 1 साल में लगभग 20 से 25 लाख रुपए लग चुके हैं। अगर जो मोटा मोटा जोड़ा जाए, फार्म के अंदर लगभग 15 से 20 लाख रुपए का माल है। फार्म स्टार्ट करने के बाद में लगभग हमें 1 साल के प्योर अर्निंग हमारी लगभग 1 से 1.5 साल के बाद में अर्न होता है। जो कोई पिग फार्म स्टार्ट करेगा तो लगभग उसे 1 से 1.5 साल तक के बाद में अर्निंग होगी। अभी ये जब से हमने स्टार्ट किया तब रेट ठीक थे, बट अभी इसका बिल्कुल लोअर फेज चल रहा है। ये लगभग अपने पीक पे लगभग ये बिकता था, लगभग 300 केजी बिकता था, और अब ये लगभग 120 रुपए पर केजी बिक रहा है। एक पिग एक दिन में लगभग 2 केजी फीड खाता है, और हमें डिपेंड करता है वो कितने वेट का है। अगर जो हमारे पास 51 पिग है तो उन्हें हमें ज्यादा देना पड़ता है, लगभग 2 केजी, वो 4 केजी लगभग डालना पड़ता है पूरे दिन में। और जो छोटे बच्चे हैं उसे लगभग 200 से 300 ग्राम डालते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने खाना स्टार्ट किया है। हमने स्टार्ट किया था, हमें उम्मीद थी कि अच्छी सेल हो, सब प्रॉफिट के लिए ही स्टार्ट करते हैं, बट अभी इसका बिल्कुल लो पे हो रखा है। ये जा रहा है हमारा 120 पर केजी। ये हमारे गांव में लगभग 8 से 10 पिग फार्म है। हमने उनके अकॉर्डिंग इसमें बेनिफिट देख के, इनकम देख के हमने ये स्टार्ट किया था, और अभी के अकॉर्डिंग इसका प्राइस सबसे लो जा रखा है। तो इस वजह से हमें काफी दिक्कतें, परेशानी सहनी पड़ती है, क्योंकि हमें रोजाना इन्हें खिलाना पड़ता है, और जो फीड आता है उसका खर्चा भी निकालना मुश्किल है। अभी ये सर्दियों में थोड़ा लोअर प्राइस होता है, क्योंकि सभी इसमें कुछ पिग मरने का डर होता है, तो इसीलिए काफी पिग फार्म बंद है। और सर्दी खत्म होने के बाद में इसके प्राइस थोड़े अप हो गए, हम उसकी वेट में हैं। फिर उसके बाद में हम अच्छी सेल करेंगे। चाहे इसमें घाटा हो या नुकसान हो, हमें ये चलाना तो पड़ेगा ही, चाहे हमें इन्हें नुकसान में ही सेल करने पड़े, हम सेल कर देंगे। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पहले फार्मर सोचते थे कि अच्छा प्राइस है और इसके अकॉर्डिंग हम अच्छी सेल करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमारे फ्यूचर प्लान थे कि हम इसमें और इसे फार्म को आगे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, पर आज के टाइम पे ये सबसे कम है इसके प्राइस, तो इसीलिए हमें परेशानी हो रही है। और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, किसी भाई को ये स्टार्ट करना है तो इसमें हमारे पास लगभग 20 से 25 लाख रुपए तक का होने चाहिए, तभी स्टार्ट करे, वरना इसमें समस्या होगी। हमारे गाँव में लगभग 8 से 10 फार्म है, और जिसमें से अभी 2 ही फार्म चल रही है। एक हमारा है और एक फार्म और चल रहा है, क्योंकि प्राइस लो होने की वजह से सबने सेल कर दिया और बंद कर दिया। आगे के लिए हमारे विचार ये है कि अभी इसके प्राइस बढ़े और हम अपना खर्च निकाल सके, जो हम इन्हें फीड खिलाते हैं उसका भी खर्च निकल सके, यही सोचते हैं। लोगों का बंद करने का कारण ये है, सबसे मेन कारण तो मंदी है, तो ये प्राइस लो होने के कारण सबने बंद कर दिए, क्योंकि लगभग 1 महीने में 1 लाख प्लस फीड खा जाते हैं। ज्यादातर ये सभी किसान परिवार से खोल रखे हैं, तो उसमें खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं लगा सकते, इसीलिए सबने बंद कर दिए। पर हाँ, जब ये इनके प्राइस बढ़ेंगे फिर सब बाई कर लेंगे और अपने फार्म में डाल लेंगे सभी जानवर। इसका दूसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ पे ज्यादा फार्म खुल चुके हैं और खपत कम है, जिससे कोई खरीद नहीं पाता, और इसकी सेल ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में है। वहाँ पे सेल करने के लिए इसके ट्रांसपोर्ट वगैरह में काफी खर्चा होता है, इसलिए इसके प्राइस लो है। अगर जो हमारे इलाके में इसकी मार्केट होती तो इसके रेट अप होते। दूसरा कारण ये है बंद करने का। मैं ये कहना चाहूंगा, जिसके सपने थे करोड़पति बनने के, लखपति बनने के, वे अभी अपने घर पे ही बैठे हैं। जिसने ये फार्म स्टार्ट किया था काफी बंद कर चुके हैं, तो जो मेन उनका सपना अभी तो डूब गया, क्योंकि वे अभी सेल नहीं कर पा रहे, और जो उनके पास किसी के पास जो सेल करने के लिए जानवर बचे हुए थे, वे अभी अपने सबसे कम रेट में सेल कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग हमें पिग फार्मिंग लगभग अप्रैल मार्च के बाद में करनी चाहिए, क्योंकि ये सर्दियां खत्म हो जाएगी, उसके बाद में लोग सेल करेंगे और बाय करेंगे, तो उससे हमारा जो रेट है वो अप हो गए। तो इसीलिए हम मार्च के बाद में फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अच्छी बात है, पिग फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए,
पर अभी लगभग ये मार्च से बाद में स्टार्ट करे और सबसे पहले आसपास के फार्म में जाए, उसमें विजिट करे कि उसके बारे में जाने कि क्या रेट चल रहा है, कैसे सेल होते हैं और हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है इस सेल करने में, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले, उसके बाद में हमें स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, अभी बिल्कुल करने की मत सोचे। ये इसका पीक टाइम स्टार्ट करने का लगभग फरवरी मार्च के बाद में ही है। अगर जो कोई पिग फार्मिंग कर रहा है, अभी इसमें 130 का रेट चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग किसान लॉस में है। इसके बराबर आने में लगभग वो 220 से 230 तक का होना चाहिए और प्रॉफिट के लिए लगभग 250 से 300 तक का रेट होना चाहिए, तभी किसान सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि इनमें फीड ज्यादा खिलाना पड़ता है, तो फीड खिलाने के लिए और ज्यादा इनकी मेडिसिन वगैरह परचेज करने के लिए इसमें खर्चा ज्यादा आता है। आज के टाइम पे मीट के रेट डाउन है, अभी जो हम फीड खिलाते हैं उसके रेट सेम ही है, तो ये भी एक लॉस है हमें। हम फीड वालों से कहना चाहेंगे कि ये जैसे हमारा लॉस चल रहा है, तो इसमें हमें जो फीड परचेज करते हैं उनके लिए छूट मिलनी चाहिए और फीड के प्राइस कम करने चाहिए। मैं चाहूंगा कि जॉब से अच्छा बिजनेस स्टार्ट करे कोई।